हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा क्लास 8 की जो साइंस की जो एनसीईआरटी बुक्स है उसके हम नोट्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो जो पहला चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो फसल का उत्पादन है वो कैसे किया जाता है तथा उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। तो एग्रीकल्चर में कौन कौन सी जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं वो की जाती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो पहला टॉपिक हमारा निकल कर के आता है वो सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्रॉप। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन अराइज होता है ना हमारे सामने कि ये फसल है क्या, आखिरकार क्रॉप है वो है क्या। तो समझते हैं क्रॉप मतलब फसल का मतलब होता क्या है। When the same kind of plant are grown and cultivated on a large scale at a place is called a crop। देखिए सिंपल क्वेश्चन है कि फसल क्या है, एक ही प्रकार के, यहाँ पे बोल रखा है ना, देखिए सेम काइंड ऑफ, यहाँ पे बोल रखा है सेम काइंड के प्लांट यदि ग्रोन किए जाते हैं एंड कल्टीवेटेड, कल्टी मतलब होता है खेती वेद किए जाते हैं इन अ लार्ज स्केल, मतलब छोटे मोटे जगह पे नहीं, जैसे कर दिया एक प्लॉट है वहां पे कर दिया, ऐसा नहीं, एक लार्ज जगह होनी चाहिए। एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप, उसी को क्या कहा गया है, क्रॉप कहा गया है। कॉमन क्रॉप आर ग्रोन इन इंडिया आर, वो कुछ कॉमन क्रॉप दे रखे हैं, फसल दे रखी हैं, वो की जाती हैं। अब मैं आपसे ही कहूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्या आप जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे जितने रहते हैं तो थोड़ा सा बरामदा है, क्या वहाँ पे आप खेती करते हैं, उसको खेती बोलेंगे। खेती उसको बोला जाता है खेत में। खेती कहाँ होती है, खेत में होती है। खेत कितना बड़ा होता है आप भी जानते हैं, एक बहुत बड़े साइज का होता है। देखिए इतने बड़े में खेती नहीं होती है, अब इतना बड़ा कोई एरिया होगा वहाँ पे सेम प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं। जैसे गेहूं उगा रहे हैं तो गेहूं 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 गेहूं, हर एक जगह गेहूं दिखाई देगा। ऐसा तो नहीं है कि एक जगह गेहूं है, अगला पौधा होगा वो किसका होगा, सरसों का होगा, अगला होगा वो चावल का होगा, फिर आलू का होगा, ऐसा नहीं होता। एक ही प्रकार के सेम काइंड ऑफ प्लांट उगाए जाते हैं एक बड़े एरिया में, उसको क्या बोला जाता है, क्रॉप बोला जाता है। क्रॉप हमारे यहाँ जो उगाए जाते हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं, देखिए नहीं बहुत सारे हैं बट कुछ हमारे यहाँ पे हैं। क्रिल्स, क्रिल्स मतलब यहाँ पे दाल के रूप में, जी चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्के हो गए, राजबरेली हो गया, तो ये सब क्या है हमारे, ये क्रिल्स हो गए। पल्स, पल्स मतलब होता है दालें। अब दालें में कौन कौन से, पीज माने मटर, ग्राम, चना और बीन्स, ठीक है, तो ये सब होते हैं। वेजिटेबल्स में क्या क्या होते हैं हमारे पास, टमाटर, आलू, गोभी, मिर्च, धनिया, बहुत सारी सब्जियां हैं आप जानते हैं। फ्रूट्स उगाए जाते हैं हमारे यहाँ पे, मैंगो, बनाना, एप्पल। तो ये देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा गया है। जैसे ऑयल सीड्स बोले हैं तो मस्टर्ड मतलब ये सरसों का, ग्राउंड मतलब नट मतलब मूंगफली का तेल, और सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी वाला तेल। तो ये सब से हमारे यहाँ पे ये सब खेती होती है और ये सब एक बड़े एरिया में किया जाता है और लार्ज स्केल में। समझ में आया, सेम काइंड ऑफ प्लांट ऑन अ लार्ज एरिया दैट इज कॉल्ड क्रॉप, क्रॉप कहा जाता है। होप सो आपको क्रॉप अच्छे से क्लियर होगा। आगे चलते हैं हम। अब आता है सेकंड टॉपिक हमारा, टाइप्स ऑफ क्रॉप। जो फसलें हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं। तो क्रॉप आर क्लासिफाइड इनटू मेन कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सीजन कल्टीवेशन। देखिए दो प्रकार के मौसम हैं, दो प्रकार के मौसम में बांटा गया है इनको, मैं जनरली बताता हूँ आपको। दो प्रकार के मौसम में बांटा गया है। वैसे मौसम तो हमारे बहुत सारे होते हैं बट इनमें मेनली दो तरीके से बांटा गया है, क्योंकि ये दो मौसम है ये थोड़े लंबे समय तक चलते भी हैं। तो एक आता है हमारा रबी क्रॉप, सॉरी खरीफ क्रॉप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप के बारे में। तो खरीफ क्रॉप का क्या मतलब होता है, द क्रॉप विच आर सोन इन रेनली सीजन। याद रखना, रेनली इन जून टू जुलाई। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन के क्रिएट होता है कि खरीफ क्रॉप है वो कौन से सीजन में किया जाता है। चार ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, रेनली सीजन, विंटर सीजन और ऑटम सीजन, जो भी है वेरियस टाइप के जिस सीजन में नाम दे देंगे। तो आप रेनली सीजन पर उस पर क्लिक कर दीजिएगा, मतलब टिक कर दीजिएगा। और अदरवाइज आपसे पीरियड पूछ लेगा कि जून से जुलाई या कितने पीरियड में होता है, ठीक है ना। आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून सीजन ड्यूरिंग सितंबर और अक्टूबर। हार्वेस्टेड का मतलब है यहाँ पे काटना, और इसके देखो बुआई तो होती है जून से जुलाई में और कटाई होती है वो सितंबर से अक्टूबर में होती है। आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, इसी को क्या बोला गया है, खरीफ क्रॉप बोला गया है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, पैडी, माजा, मिल्ट, सोयाबीन, कॉटन एंड ग्राउंडनट। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं खरीफ क्रॉप के। देन सेकंड आता है हमारा रबी क्रॉप, द क्रॉप विच आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर इन अक्टूबर और नवंबर।
ऐसे क्रॉप जो अक्टूबर और नवंबर के बिगिनिंग मतलब शुरुआत में ही उगाए जाते हैं एंड हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल के बीच में क्या किया जाता है, इनका कटाई की जाती है, हार्वेस्टेड किया जाता है इनका। आर कॉल्ड रबी क्रॉप, इनको रबी क्रॉप भी कहा जाता है। ठीक है, वीट हो गए, ग्राम हो गए, मस्टर्ड, पी, लिंसीड, ये सब क्या है हमारे रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। आगे जो चलते हैं हम यहाँ से, बेसिस प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन जब किया जाता है उसके बेसिक प्रैक्टिस कौन कौन से हैं, जैसे मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, उसका मतलब होता क्या है। जैसे मैं आपको कहूँ, आप 8th क्लास में हैं, 8th क्लास में है तो आपको 8th क्लास की क्या देनी है, एग्जाम देनी है। एग्जाम देना है आपको, तो उससे पहले कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप एग्जाम में चले आएंगे। भाई आप समझ रहे ना कि हमें सबसे पहले वेरियस टाइप के प्रिपरेशन करना पड़ेगा, हमको बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, सिलेबस उठाना पड़ेगा, बुक्स उठानी पड़ेंगी, एनसीईआरटी तैयार करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इस प्रकार से हमें अपनी प्रिपरेशन दिखानी पड़ती है बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सेम एज हमारा होता है क्रॉप के साथ भी। देखिए कोई भी फील्ड हो, यहाँ पे हमको प्लानिंग इज नेसेसरी। ठीक है, ऐसी बोला जाता है जो प्लानिंग है वो क्या है हमारा, वेरी वाइड नेचर है, बहुत मतलब विस्तार नेचर है, और ईच एंड एवरी लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, हर जगह पर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखा जाता है क्रॉप का, ठीक है, सॉरी प्लानिंग का। तो कोई भी फील्ड हो, नॉट एट इवन अ क्रॉप हो, देखिए खेती हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, कुछ भी हो, प्लानिंग इज नेसेसरी। ठीक है, प्लानिंग नेसेसरी है, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो खेती करने के लिए भी हमें कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, या फिर आप क्या करते हो, बीज डाले फिर सीधे कटाई शुरू कर देते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए प्रिपरेशन कैसे होती है। सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले शॉर्ट में समझ लिया, फिर मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का कहने का मतलब है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सॉइल मिट्टी को बनाते हैं। मिट्टी को बनाने का क्या मतलब है, देखिए कोई एक ठोस सतह है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर होंगे, कंकड़ होंगी, ये सब ऐसे पत्थर होंगे। तो क्या होता है, अब ये जो मिट्टी की सतह है, ये मिट्टी है जो, इसको क्या करना पड़ता है, इसको टिलिंग आउट करना पड़ता है। टिलिंग मतलब इसी को प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बोला गया है। टिलिंग का मतलब होता है, अभी समझेंगे आगे, कि टर्निंग ऑफ सॉइल, जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको टर्निंग किया जाता है। मतलब नीचे जो ठोस, देखो नीचे नरम मट्टी होगी, सीधी बात है, नीचे नरम मट्टी होगी, और ये ऊपर क्या है, बिल्कुल ठोस है। तो क्या कर, नरम मट्टी को ऊपर किया जाता है और ठोस को नीचे करके उसको नरम बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मट्टी को बनाना। ठीक है, बार बार जुताई होती है कि नहीं होती है, खेत में जब ट्रैक्टर आता है तो फिर जोत के चलाया जाता है, उसके बाद कुछ दिन बाद जब बारिश होती है तो उसके बाद किया जाता है। तो पहले मट्टी को प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो मट्टी को प्रिपेयर करने से पहले हम अपने क्लास 8 से जोड़ेंगे कुछ, कि बुक्स लाए जा रहे हैं हमारे पास। पहले बुक्स हम ढूंढ रहे हैं कि कौन सी, विच बुक इज बेटर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, या फिर विच क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, विच बुक, पहले सबसे पहले बुक। तो यहाँ से ये तैयारी की जाती है, मट्टी को बनाना, पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, क्योंकि मिट्टी ही मेन सोर्स है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना, तो ये हो गया ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद आता है सोइंग, उसके बाद हम बीज डालते हैं। सोइंग का मतलब होता है उसमें बीज डालना। ठीक है, तो बीज डालने के लिए क्या करते हैं, बीज डालने के लिए भी हम बहुत सारी टेक्निक्स अपनाते हैं। ठीक है, ये एक सीरियल वाइज डालना है, कैसे डालना है, तो देखिए पहले तो हमारे पास चीज़ नहीं थी टेक्नोलॉजी, बट आज का जो बीज डालने वाली भी मशीन आ गई, तो एक सीरियल वाइज में डालती है। ठीक है, तो बीज डाला जाता है। अब बीज को भी ध्यान में रख के डाला जाता है कि कोई बीज ऊपर ना रह जाए, इसलिए मशीन का उपयोग किया जाता है। क्योंकि पहले तो आदमी क्या करते थे, हाथों से ही डाल देते थे, फिर उसको मिला देते थे, तो कुछ बीज जो ऊपर रह जाते थे, उनको जो पशु पक्षी हैं वो आकर के उसको ले जाते थे, तो इससे नुकसान होता था हमारा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे क्या आता है, सोइंग, मिट्टी को, सॉरी उनको डालना। ठीक है, फिर आता है हमारा एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए खैर सोइंग तो बाद में कर दी जाती है, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर पहले हो जाता है हमारा। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर कैसे, कि खाद और उर्वरक, ये खाद और उर्वरक का मतलब समझना, यहाँ पे इनके बीच में हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, खाद उसके बाद मैन्यूर के बारे में और फर्टिलाइजर के बारे में हम यहाँ पे डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तो मैन्यूर का मतलब होता है जो गाय से मिलती है हमारी। ठीक है ना, जो गाय है जो गोबर करती है, उसको गोबर को हमको बहुत दिन तक रख देते हैं, तो उससे जो ये मैन्यूर के फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। वहीं जो फर्टिलाइजर है हमारा, फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर का मतलब होता है हमारा, फर्टिलाइजर का मतलब हो जाता है हमारा जो मैन मेड होता है, उसको बोलते हैं यूरिया हो गया, ये मैन मेड है। तो मैन मेड से जो बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है हमारा, इनको बोला जाता है हमारा
में फर्टिलाइजर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, हम उनको और अच्छे समझेंगे। देखिए, गाय का गोबर और जो उर्वरक है फर्टिलाइजर क्यों डाले जाते हैं, इसलिए डाले जाते हैं ताकि जो मट्टी है, मट्टी में सही अच्छे से उत्पादन हो सके, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, सोइंग करने के बाद भी डाला जाता है, और देखो फर्टिलाइजर तो डाला ही बाद में आता है, जब फसल थोड़ी बहुत आ जाती है तो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए फर्टिलाइजर का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। आगे इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, सिंचाई मतलब होता है पानी देना। जब पता चल जाता है, अभी देखो बीज भी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो 1-2 दिन बाद पानी डाला जाता है ताकि बीज अच्छे से प्रोडक्ट अपने आप को क्या कर सके, डेवलप कर सके। जब थोड़ा बहुत डेवलप हो जाता है तो उसके बाद ही पानी दिया जाता है। तो इरिगेशन प्रोसेस है वो तो काफ़ी मतलब लंबे समय तक चलता है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। ये समझो कुछ कटाई से कुछ महीने पहले ही बंद किया जाता है, अदरवाइज पानी देना तो आवश्यक है, ठीक है ना। देखिए, ह्यूमन नेचर में भी पानी जरूरी है, तो सेम है। और विडिंग, विडिंग का कहने का मतलब है जो अनवांटेड प्लांट होते हैं हमारे, अनवांटेड प्लांट का मतलब ये देखिए, हाँ गौर किया होगा कभी कभी, जो बच्चे गांव से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, जिनके पास खेती वेती है, वो यदि खेत में जाते होंगे तो वो देखते होंगे कि हमने गेहूं किया है तो सिर्फ गेहूं के पेड़ ही नहीं उगते हैं, कुछ देखिए ज़्यादातर तो घास भी उग जाते हैं और जो कुछ और अदर प्लांट भी उग जाते हैं, जो कि हमारे उन प्लांटों से तेजी से ग्रो करते हैं, काफ़ी जल्दी से ग्रो करते हैं। उनको क्या बोला गया है, विडिंग बोला गया है, ठीक है ना। वो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं, तो उनको भी मारने के लिए हम लोग दवाई छिड़कते हैं। तो दवाई जब डालते हैं हम उसमें, तो दवाई को जब स्प्रेड करते हैं उसमें डालते हैं, तो वो जो दूसरे उन पौधों को इम्पेक्ट ना डाल के वो दूसरे पौधों को क्या करते हैं, मुरझा देती हैं। दवाई डालते हैं तो दवाई से वो मर जाते हैं, तो खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से वो काम उनका हो जाता है, उसको बोला जाता है वेडीसाइड्स। वेडीसाइड्स जो हमारे पेस्टिसाइड्स, जो इंसेक्टिसाइड्स, कुछ दवाइयाँ होती हैं उसके द्वारा ये खत्म किया जाता है। वेडिंग की जो प्रोसेस है, विड्स बोलते हैं इनको, इनकी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेडीसाइड्स, जिनकी मदद से ये हटाया जाता है। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब है देखिए, मट्टी अच्छे से तैयार कर ली, बीज डाल दिया, फर्टिलाइजर हो गया, देखिए ये सब प्रोसेस हो गए। मट्टी बना दी, बीज डाल दी, फर्टिलाइजर लगा दिया, पानी भी दे दिया, अनवांटेड प्लांट भी हटा दिए। अब ये पकने लग जाती हैं, जब हमारी फसल पक जाती है, मैच्योर हो जाती हैं, तो क्या किया जाता है, उनको काटा जाता है, हार्वेस्टिंग किया जाता है, उनकी कटिंग कर दी जाती है, ठीक है। और उनमें से जो भी दाने निकलते हैं, जहाँ भी उनके फ्रूट बोल सकते हैं उनको, जो उनके दाने निकलते हैं उनको क्या किया जाता है, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, स्टोर करके रख लिया जाता है, ठीक है। अब जैसे मेरी खेती में 100 बोरे हुए गेहूं के, तो 100 बोरे के 100 बोरे तुरंत थोड़ी खा लेंगे। 100 बोरे को क्या किया जाएगा, 100 बोरों हैं उनको रखे, स्टोरेज किया जाएगा, जितने खाने के वो होंगे मकसद से किए जाएंगे, जिस पर्पज से किए जाएंगे उस पर्पज के लिए रख लिया जाएगा। कुछ बेचने के पर्पज से प्रोडक्शन करते हैं तो बेचने के लिए भी दिया जाएगा। तो जो 7, ये 7 है हमारे प्रोसेस, इनको आप रट लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अब एक एक करके हम समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यहाँ मैं अच्छे से समझाता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, जल्दी जल्दी करेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल टर्न एंड लूजन, मैंने बताया एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मट्टी को लूज किया जाता है। लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग, इन दो बोला जाता है, इनको प्लगिंग और टिलिंग बोला जाता है। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इसकी वजह से क्या होता है, पेनिट्रेट का मतलब होता है एक तरीके से अंदर डालना, ठीक है ना। तो जो बीज है, जो रूट है, वो पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, अच्छे तरीके से अंदर तक जड़ को फैलाव करता है। क्योंकि हम लूजिंग करते हैं, उसको टर्निंग करते हैं, तो जो जड़ है वो आसानी से अंदर तक जा करके अपने आप को फैला लेता है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। द लूजिंग सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे डीप इनटू द सॉइल। जो लूजन ऑफ सॉइल होता है वो मैं बताया रूट को अच्छा ब्रीथ देता है, एक अच्छी चौड़ाई देता है, और रूट है वो अच्छे से जब ग्रो अप कर लेता है तो वो पौधा भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। द लूजन ऑफ सॉइल हेल्प टू ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म। जो यदि हम मिट्टी को क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो अर्थवॉर्म देखे होंगे, केंचुए जो बरसात के मौसम में आ जाते हैं, केंचुए हैं, उनको ग्रो करने में मदद करता है। एंड माइक्रोबीज प्रेजेंट इन द सॉइल, और जो माइक्रोबीज होते हैं, जो बताता हूँ इनका मदद क्या है, तो माइक्रोबीज हैं वो भी इनके सॉइल में मिल जाते हैं। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ा था हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो हमारे दोस्त और दुश्मन कैसे हैं, ठीक है। तो ऐसे हो जाते हैं हमारे अर्थवॉर्म है, वो मिट्टी को उर्वरक बनाने में, अच्छा बनाने में मदद करता है। हमारे माइक्रोबीज हैं, ये भी क्या है, एक फिक्सेशन बनाते हैं, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उसकी मदद से जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो अप करता है। ठीक है, आगे
टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। देखिए, लूजिंग और टर्निंग सॉइल करने का एक रीजन ये भी है कि जो न्यूट्रिएंट्स और रिच सॉइल होती है, जो जो प्लांट के लिए, पौधों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, वो नीचे होती है। और जब हम टर्निंग करते हैं तो टर्न का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना। तो नीचे की जो मिट्टी होती है अच्छी वाली न्यूट्रिएंट्स मिट्टी, वो ऊपर आ जाती है। ठीक है। और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन, अब देखिए ये तो समझ में आ गया आपको, पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ टूल्स दे रखे हैं। किन किन टूल्स से हम खेती करते हैं, तो देखिए समझिए। एक होता है प्लग, PLOUGH, प्लग मतलब होता है, देखिए यहाँ पे एक बनाया हुआ चीज़ है, देखिए समझते हैं हम, यहाँ से फिगर भी दे रखा है। द प्लग इज मेड ऑफ वुड, जो प्लग होता है, प्लग होता है, वो लकड़ी का बना हुआ होता है। एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्स एंड कैमल। देखिए, ऊँटों से या घोड़ों से या बैलों से, ज़्यादातर बैल देखे होंगे, दोनों के कंधों पे ये लकड़ी का बना दिया जाता है, इसको हल बोलते हैं, बना दिया जाता है और उसको लगा दिया जाता है। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग एयर, एक लोहे का बोल सकते हैं, एक आयरन स्ट्रिप बीचों बीच, देखिए यहाँ पे दे रखा है, मैं आपको फिगर आउट करता हूँ। यहाँ ये दे रखा है जो बीचों बीच, इससे एक पैना सा बना दिया जाता है, ये ऐसे करके होता है कोने का, ये है, इससे जुताई करते हैं। ठीक है ना, तो ये तो होता है हमारा। इट कैन बता दिया यहाँ से। द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। लॉग का मतलब होता है लकड़ी का एक जो बोल सकते हैं एक स्ट्रेट जो लकड़ी का होता है, इसी को बोला जाता है लॉग। ठीक है ना, इसी को बोला गया है लॉग। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो विच इज कॉल्ड प्लग साफ्ट, इसको बोलते हैं प्लग का साफ्ट। साफ्ट मतलब ये आप समझेंगे, जब पंखे की भी, आप कैसे समझाऊं मैं आपको, देखिए पंखे होते हैं, तो पंखे होते हैं कूलर पंखे के बीच में, जिसमें वो लगा होता है, क्या, पंखे लगे होते हैं, ऐसे करके जो पंखे लगे होते हैं, उसके बीच के जो बोलते हैं उसको साफ्ट बोलते हैं। तो सेम है, इसका भी एक लंबा सा ये है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, साफ्ट बोलेंगे। ठीक है ना। आगे, देयर इज हैंडलिंग और टू वन हैंड ऑफ द साफ्ट, इसको एक हाथ से पकड़ा जाता है, अनदर हैंड अटैच टू अ बीम एट द प्लेस ऑफ द नेक ऑफ द बुल। जो नेक ऑफ द बुल है, उसको बीम से, उसको एक हाथ से पकड़ा जाता है और एक दूसरे हाथ से उसको चलाया जाता है। तो ये तो बात हुई प्लग की। ठीक है, आगे होई, ये होई क्या होता है समझते हैं। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड ऑफ आयरन। देखिए वो सेम ही है जैसे यहाँ पे बताया गया है, वहाँ पे बस एक लॉग था वुड का, यहाँ पे ये देखिए जो मैं बताना चाह रहा था आपको, ये यहाँ पे दे रखा है लॉन्ग वुड ऑफ आयरन। देखिए ये लोहे का एक पैना सा दे रखा है, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेल्ट, एक बेल्ट दे रखी है, ये बेल्ट है। ठीक है, इट फिक्स्ड इन वन एंड वर्क अ बेल्ट पुल्ड बाय द एनिमल, और ये उसमें लगा होता है, इसको जितना आप प्रेस करेंगे ये उतना डीप चला जाता है, जितने की आपको इंच की खुदाई करनी है उसमें से उतने इंच का ये बन जाता है, तो इसको बोला जाता है होई। आगे कल्टीवेटर, देखिए कल्टीवेटर एक बिल्कुल पंजा सा होता है, ऐसे करके आपने ट्रैक्टरों में लगे होंगे, ऐसे करके देखा होगा। ठीक है, ये कल्टीवेटर। इट इज अ टेक्निक ऑफ प्लगिंग यूजिंग अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की मदद से इसको यूज किया जाता है। इट सेव टाइम एंड लेबर, ये लेबर और टाइम दोनों को ही बचा करके चलता है। आगे हम पढ़ते हैं सोइंग। देखिए सोइंग क्या है। Sowing is a process of scattering seeds in the soil of growing the crop and plant is called sowing। देखिए सिंपल है, सोइंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्कैटिंग ऑफ सीड, बीजों को डाला जाता है। ठीक है, और वो अपने आप को ग्रो अप करते हैं। मैंने बताया देखिए ये मशीन है यहाँ पे डालने की, और इसमें क्या किया था, बीजों को डाल करके वो ट्रैक्टर को आगे आगे चलाते हैं, तो बीज अपने आप ही एक सीरियल वाइज में, लाइन वाइज में डले चले जाते हैं। The seeds of the crop are sown once we prepare the plugging, level and manuring before sowing the good quality, clean and healthy of seeds you are selected। देखिए अब ये सब प्रोसेस जब कर लिया जाते हैं, मैन्यूरिंग, प्लगिंग, लेबलिंग, ये सब कर लिया जाता है, तो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स निकलते हैं, उनसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये अच्छे हैं, ये बेकार किस्म की हैं। देखिए अलग अलग किस्म की चीज़ें होती हैं। नोट यहाँ पे करना है जो है वो, सीड आर सोन इन द सॉइल आदर बाय हैंड और अ ड्रिल। ये दोनों तरीके से सीड को आप शो कर सकते हैं, मतलब कि डाल सकते हैं, उगा सकते हैं दोनों तरीके से, या तो ड्रिल की मदद से जो मशीन दे रखा है, या फिर अपने हाथ की मदद से। ठीक है, एडवांटेज क्या है सोइंग के ड्रिल करने से, मतलब मशीन से करने के क्या एडवांटेज हैं। दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली, मैंने बताया एक सीरियल वाइज किया जाता है। ठीक है, सीइंग ऑफ सॉइड दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट करेक्ट डेप्थ एंड इंटरवल। देखिए हमें नहीं पता होता है कि अभी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बीज डाल देते हैं, कुछ ज़्यादा अंदर चले आते हैं, कुछ ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं।
ज़्यादा अंदर गए वो खराब हो गए, ज़्यादा ऊपर गए उनको पशु पक्षी ले गए, तो दिक्कत है। तो मशीन की मदद से क्या होता है, डेप्थ में करेक्ट डेप्थ होता है और इंटरवल मतलब कितना छोड़ छोड़ के बीज डालना चाहिए वो सब मशीन कर देता है। दिस अलाउ प्लांट टू सफिशिएंट सनलाइट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और ये प्रोसेस क्या करता है कि सफिशिएंट तरीके से तापमान, देखिए बीजों में ज़्यादा तापमान चला गया तो भी दिक्कत है, और ज़्यादा पानी जा रहा है तो भी दिक्कत है। आप कहते हैं बीज ज़्यादा ऊपर है तो ज़्यादा पानी आएगा तो सड़ जाएगा, सनलाइट इतने अंदर बीज डाल दिया तुमने कि सनलाइट उसमें पहुंच ही नहीं पा रही है, तो दिक्कत है यहाँ से, ठीक है। इट एंश्योर द सीड इज कवर्ड बाय द आफ्टर सोइंग द प्रोटेक्ट सीड टू बी बीइंग ईटन बाय द बर्ड। मैंने बताया यदि अनडिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से करोगे आप तो बर्ड से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वो चिड़िया चुग के ले जाती हैं। सोइंग बाय द यूजिंग सीड ड्रिल टू सेव टाइम एंड लेबर। अब यदि आप इसकी मदद से करेंगे तो टाइम, लेबर, पैसा सब कुछ बचता चला जाएगा, ठीक है। आगे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर का मतलब समझते हैं हम। न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल बाय, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बोल सकते हैं रिप्लेनिश्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। फील्ड एंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फ्रॉम समटाइम्स और क्रॉप रोटेशन। जो फील्ड होते हैं हमारे, जो यहाँ पे बोल रखा है, जो अनकल्टिवेटेड से रह जाते हैं और क्रॉप रोटेशन से, ठीक है ना। अब मैं एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ आपको यहाँ से। एडवांटेज ऑफ मैन्यूर, मैन्यूर का एडवांटेज क्या है। तो मैन्यूर इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब जैविक एक पदार्थ है। प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज कंपोजिटिंग और वर्मी कंपोजिटिंग, ठीक है। जो मैन्यूर होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट और हमारे एनिमल के वेस्ट से बनाया जाता है, ठीक है। मैन्यूर इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो मैन्यूर है, जो हमारा वो कह सकते हैं खाद है, वो जो पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी उसको इंक्रीज करता है। अगला है यहाँ से मेक, ये है सेकेंड, तो मेक द सॉइल पोरोस विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो मैन्यूर है वो पोर्स बनाता है, इसमें पोर्स मतलब छेद डाल देता है ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते रहें। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब जो नीचे से जड़ से जो कुछ गैस निकलती है वो ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए, ठीक है, इस तरीके से। मैन्यूर इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। जो मैन्यूर है वो जो मिट्टी की जो शक्ति है उसको बहुत अच्छा बना करके देता है। मैन्यूर ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रोबीज। मैन्यूर है वो माइक्रोबीज जो प्लांट को डेवलप करने में मदद करते हैं इन द सॉइल विच आर सॉइल फ्रेंडली एंड रिलीज ह्यूमस टू द सॉइल। जो मैन्यूर होता है वो माइक्रोबीज को डेवलप करता है और फ्रेंडली बना करके देता है एक, और रिलीज ह्यूमस भी क्रिएट करके देता है सॉइल को, ताकि वो अपने आप को अच्छे से डेवलप कर सके, ठीक है। आगे चलते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आर द केमिकल प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर है जो कि केमिकल होता है जो कि फैक्ट्रियों में प्रिपेयर किया जाता है। दे आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। ये रिच होते हैं प्लांट के लिए या फिर न्यूट्रिएंट्स के लिए। द यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर गिविंग अ बेटर यील्ड बट एक्सेसिव यूज ऑफ देम हार्मफुल फॉर द सॉइल ऑफ लॉन्ग रन। यदि हम इसका ज़्यादा देखिए, कोई भी चीज़ हो एक्सेस वो बेकार होता है, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ हो एवरीथिंग वो बैड होता है, एक्सेस किसी भी चीज़ का। तो यदि आप फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो लंबे समय के लिए जो मिट्टी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि ये मिट्टी को डैमेज करता है, ठीक है। जो आप देखिए 2 से 3 बार आप यदि यूज़ कर रहे हैं लगातार, तो ये सोचिए अब आने वाले समय में आपका जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं जिसका आउटपुट है वो डिक्रीज हो ही जाता है। देखिए जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, इसके नाम याद कर लेना कुछ फर्टिलाइजर के, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में आते हैं। यूरिया हो गया, अमोनिया सल्फेट हो गया, सुपर फास्फेट हो गया, NPK यहाँ पे दे रखा है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम शॉर्ट फॉर्म में, एंड पोटास, ठीक है। पोटास पेपर में आ चुका है, ठीक है। विच वन ऑफ द इज फर्टिलाइजर, तो एग्जाम्पल दे रखा गया था, उसमें एक आंसर था पोटास, ठीक है। आगे चलते हैं क्रॉप रोटेशन। देखिए क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ से चलते हैं। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब है अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग ऑफ द सॉइल द न्यूट्रिएंट्स इन थ्रू द क्रॉप रोटेशन। एक दूसरा एक मेथड है जो मिट्टी को रिप्लेसिंग करता है, वो जो है क्रॉप रोटेशन। इन दिस मेथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप आर ग्रोन अल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड। इसमें क्या होता है, एक ही खेती पर अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। इन द रोटेशन द क्रीज क्रॉप लाइक व्हीट, राइस, माजे, ठीक है, मैज, ETC आर ग्रोन अल्टरनेटिवली विद
लेगुमिनियस क्रॉप्स, देखिए लेगुमिनियस क्रॉप्स यहाँ पे क्या रखा है कि आप एक ही खेती में आप अल्टरनेटिव तरीके से, ठीक है ना, ऑप्शन करके, मतलब कभी ये वाली खेती कर ली, कभी वो वाली खेती कर ली, ऐसे यदि करते हैं, ठीक है। लेगुमिनियस क्रॉप्स वो क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे लेगुमिनियस क्रॉप्स आया है, वो क्या है, हमारे पल्स हो गए, दालें हो गई, मटर हो गए, बीन्स हो गए, ईटीसी इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड में यदि उगाए जाते हैं। एज द नाउ राइजोबियम, ये मटर के पौधे में पाया जाता है। राइजोबियम नाम का जो कीड़ा होता है प्रेजेंट इन रूट ऑफ नूडल्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट। लेगुमिनियस प्लांट जितने भी हैं उन सब में राइजोबियम नाम का पाया जाता है। दे फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में मदद करता है एंड एनरिच द सॉइल ऑफ द नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को क्या करता है, एनहेंस करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे टूल्स उसके, ठीक है, जो इम्प्लीमेंटेशन किए जाते हैं। अब उसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमारा आता है इरिगेशन। समझिएगा इरिगेशन, ये पूरा चैप्टर ही यही है, जो प्रिपरेशन ऑफ जो क्या क्या है, जो तैयारी करी जाती है खेती करने के लिए, बस उसी के बारे में बताया गया, क्योंकि चैप्टर का ओवरऑल नाम क्या है, वही है, क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखिए मैनेजमेंट यही सब कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, इरिगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी को रेगुलर इंटरवल, मतलब लगातार जो पानी दिया जाता है पेड़ पौधों को, अलोंग विद वाटर, फर्टिलाइजर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सोइल ऑल्सो गेट एब्जॉर्ब। यदि उसमें मैन्यूर, फर्टिलाइजर, मिनरल सब पाए जाएंगे तो पानी को वो एब्जॉर्ब करता है। वाटर इज असेंशियल फॉर जर्मिनेटिंग ऑफ सीड्स, बीज को जर्मिनेट करने के लिए पानी वो एक असेंशियल रोल प्ले करता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल इज वेरी फ्रॉम द क्रॉप टू क्रॉप। पानी की और जो पानी है वो उसका इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हर एक फसल की खेती में अलग अलग तरीके से वेरी करता है। जैसे गेहूं को कम पानी चाहिए, चावल को ज़्यादा पानी चाहिए, तो ये वेरी कर रहा है ना। सॉइल टू सॉइल, मिट्टी की टू मिट्टी ज़्यादा होती है, जैसे रेतीली मिट्टी है उसमें पानी ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है। काली मिट्टी होती है वो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। एंड सीजन टू सीजन, और सीजन बाई सीजन, जैसे अब ठंड है, ठंड में पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, हम भी तो ठंड में पानी कम पीते हैं, ठीक है, गर्मी में ज़्यादा पानी पीते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वेरी करता है। स्प्रिंकलर सिस्टम, अब पानी को देने के 2-3 मेथड है हमारे, जैसे एक है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये क्या है, दिस सिस्टम इज यूज फॉर अनइवन लैंड। जब जो धरती की पानी की जो जमीन है, भूमि है, लैंड है, उसकी जो सतह है, जो फर्श है, वो अनइवन होता है, मतलब कभी कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचे है, तो वहाँ पानी वो रेगुलर इंटरवल से नहीं जा पाता है, तो हम स्प्रिंकलर का यूज करते हैं। दे आर परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेशन नोजल ऑफ द टॉप। देखिए समझाता हूँ ये कैसे होता कैसे है। यहाँ पे एक समझते हैं, ये पाइप्स होता है, देखिए परपेंडिकुलर बोला गया है, और एक इसमें एक परपेंडिकुलर पाइप रोटेटिंग नोजल एट द टॉप, एक नोजल लगा होता है ऐसे करके, ठीक है ना, और दे आर कनेक्टेड द मेन पाइप, और ये पाइप से ऐसे करके कनेक्टेड होता है, इसमें से पानी से चढ़ता चला जाता है, ठीक है ना, ये ऊपर की ओर, ठीक है ना। पाइप प्रेशर इन एस्केप थ्रू द रोटेटिंग नोजल। अब ये नोजल है वो क्या है, रोटेट करता है ऐसे करके, जोर जोर से करता है, तो पानी है वो फेंकता चला जाता है और पूरे ग्राउंड को कवर करके चलता है ये, ठीक है ना, जहाँ जहाँ आप रखेंगे वहाँ वहाँ पानी को करता है। इन दिस वे वाटर गेट्स स्प्रिंकलर ऑफ द क्रॉप, इस तरीके से स्प्रिंकलर सिस्टम वर्क करता है। आगे ड्रिप इरिगेशन, एक ड्रिप इरिगेशन है। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक ऐसा सिस्टम जिसमें पानी है वो बूंद बाई बूंद करके वो क्या है, पानी चलता है डायरेक्टली नियर द रूट्स, वो अंडर सिस्टम होता है, तो सीधे जड़ तक पानी चला जाता है विद द हेल्प ऑफ पाइप और ट्यूब्स। पाइप लगा दिए जाते हैं और ट्यूब्स की मदद से। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग गार्डनर्स एंड ट्री, और जो गार्डन होते हैं, जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें एक बेस्ट टेक्निक माना गया है इसको। इट इज़ द बेस्ट रीजन वेयर द वाटर अवेलेबिलिटी इन पुअर, ये उसके लिए अच्छा है यहाँ पर पानी की जो कमी है वो बहुत कम है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तो 2 मेथड हुए, एक ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड होता है, तो ड्रिप इरिगेशन है, और स्प्रिंकलर, ये तो मॉडर्न मेथड हो गए। पुराने समय में क्या किया जाता था, तो मैं बता देता हूँ, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड था। तो ये तो हो गया तुम्हारा ट्रेडिशन, मॉडर्न, सॉरी ये मॉडर्न है, मैं बताता हूँ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन में क्या किया जाता है, ट्रेडिशन होता था पुराने समय में, एक दहकी होता था। दहकी का मतलब है यहाँ पे एक बैल बांध दिया जाता था, और जो पानी की कुछ बाल्टियाँ बांध दी जाती थी, वो ऐसे ऐसे करके रोटेट होती थी, वो फैला चला जाता। आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। एक मोट होता था, एक दहकी होता था, तो इस प्रकार से ट्रेडिशन मेथड थे उसके, ठीक है। आगे चलते हैं हम, वो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, जो मैंने बताया, जो वीड्स हैं, जो अनवांटेड प्लांट है, वो उनका प्रोटेक्शन करना कैसे। द अनडिजायरेबल प्लांट्स एंड ग्रो ऑल्सो द कल्टिवेटेड आर कॉल्ड वीड्स। मैंने बताया
जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस होते हैं, प्लांट होते हैं जिनकी कोई काम नहीं होता और अनवांटेड तरीके से वो ग्रो कर जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, वीड बोला जाता है। द ग्रोथ ऑफ वीड इज हार्मफुल बिकॉज द कंज्यूमिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने जो पौधे उगाए थे, मैंने पौधे उगाए थे उनके लिए न्यूट्रिएंट्स भेजे थे, पानी भेजा, मैन्यूर लगाया, फर्टिलाइजर दिया, उनके लिए भेजे थे। लेकिन उनके सामने भी एक पौधा है, वो भी खड़ा है, तो वो भी तो लेगा उनके न्यूट्रिएंट्स को, तो उसको इसलिए हटाया जाता है। भाई हटाने के कहते हैं ना, अरे वो खड़ा है तो खड़े रहने दे, मेरे को कोई नुकसान थोड़ी पहुंचा रहा है। अरे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है ना। अब हमने जिसके लिए किया था वो कंजप्शन कम कर रहा है, तुम ज़्यादा कर रहे हो, तो ये तो गलत है, ठीक है। डेट इज़ वाई उनको क्या किया था, रिमूव किया जाता है, ठीक है ना। कंज्यूम द न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉइल, वाटर, लाइट, स्पेस, ये सब घेरता है वो। विच आर मीन द क्रॉप आर रिड्यूस द क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द फूड ग्रेन। इसकी वजह से क्या है, जितना उसको न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए तो उतना नहीं मिल पाता है, जिससे उसकी क्वालिटी है वो गिर जाती है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू रिमूव, इसलिए उसको रिमूव करने की आवश्यकता पड़ती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम से टाइम कहते हैं ना, खेती जा रहे हैं, खेती में वन होते हैं, उनको वन बोलते हैं, वन, ठीक है ना। वन मतलब अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे जो काम के नहीं है, ठीक है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ये जो वीड है उनको हटाया जाता है, उनको वीडिंग बोला गया है। मेथड ऑफ रिमूविंग वीड, मेथड कौन कौन से हैं वीड को हटाने के। केमिकल यूज टू कंट्रोल वीड्स आर कॉल्ड वेडिसाइड्स। इनको हटाने के लिए केमिकल लगाया जाता है, इनको वेडिसाइड्स बोला गया। एग्जाम्पल 2,4-D ये नाम है दवाई का, ठीक है, वेडिसाइड्स। दीज आर स्प्रेड, इनको स्प्रे कर दिया जाता है, फिर क्लिंग वीड्स, इसकी वजह से मर जाता है, ठीक है। स्प्रे आपने देखा होगा, एक जो किसान होता है वो पीछे कुछ अपने करके स्प्रे करता है, जैसे हम होली में एक लगा करके पाइप बंदूक लेके चलते हैं, ऐसे उसके पास होता है, तो उसमें केमिकल लगा होता है। दे डू हार्म द क्रॉप, वो क्रॉप को हार्म करते हैं। वीड्स आर रिमूव्ड मैनुअली बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ खुरपी। या तो आप खुरपी की मदद से, बता रखा है मैंने, आदमी कुछ लोग खेत में लगे ही में होते हैं हमको, तो उनका काम क्या है, वो खुरपी की मदद से इन सब चीज़ों को हटाते हैं, उनको बोला गया है वेडिसाइड्स या फिर वेडिंग। हार्वेस्टिंग, अब खेती है जो कटाई होगी उसकी। द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब मैच्योर हो जाता है क्रॉप तो उसको कटिंग किया जाता है, डेट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग बोला गया है। हार्वेस्टिंग इज डन बाय द सिकल और बाय मशीन कॉल्ड अ हार्वेस्टर। कटिंग किए जाते हैं वो दो तरीके से किया जाता है। देखिए नहीं देखा है तो समझ लीजिए, अदरवाइज आप बहुत गांव के लोग हैं, वो बिलोंग्स करते होंगे तो देखा होगा। एक होता है क्या होता है, स्किल्स। देखो उसका कहने का मतलब है कुछ इस प्रकार से बोलते हैं, उसको दनादे बोलते हैं ज़्यादातर लोग की जगह पे, ऐसे करके पहना सुना, एक तो इसकी मदद से काटा जाता है, या फिर आप हार्वेस्टर मशीन बुला सकते हैं बड़ी सी, उसके मदद से कट जाता है, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से करेगा। थ्रेसिंग आफ्टर द हार्वेस्टिंग द सीड्स, थ्रेसर एक मशीन आती है, उसकी मदद से किया जाता है। थ्रेसिंग एक प्रोसेस है, समझिए। आफ्टर हार्वेस्टिंग द सीड्स ग्रेन आर बीटन सो डेट द सेपरेट फ्रॉम द आउटर ऑफ द चाफ। थ्रेसिंग एक ऐसी प्रोसेस है देखिए जिसमें जब हम गेहूं निकालते हैं तो गेहूं के बीज के ऊपर एक चाफ लगा होता है। देखिए बीज तो ये है, बीज एक छोटा सा होता है, उसके ऊपर एक कवर होता है, उसको बोला जाता है चाफ बोला गया है, ठीक है। उसको हटाना ही क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। उसको मदद से की जाता है, इज डन बाय द मशीन कॉल्ड कंबाइन या और थ्रेसर। इसको मशीन बोला गया है, दो कंबाइन या फिर थ्रेसर, इन दोनों की मदद से उसको क्या किया जाता है, बीज से उसके ऊपर के कवर को हटा देना। अब आता है बिनोइंग। बिनोइंग आफ्टर द थ्रेसिंग ऑफ सीड्स, जब सीड्स जब थ्रेस हो जाती है, द सेपरेट फ्रॉम अ चाफ एंड दे हेल्प द विंड कॉल्ड बिनोइंग। अब सेपरेट करना है चाफ से, चाफ को सेपरेट करना मतलब वही जो बीज हटाने हैं उनको, तो क्या किया जाता है, बिनोइंग, इसको बोला गया बिनोइंग। द ग्रेन आर मेड टू फॉल और अ हाइट ऑफ द ब्लोइंग विंडो। ये क्या किया जाता था, कोई व्यक्ति है जो पहले चेयर पे या कुर्सी पे खड़ा हो जाता था, उधर से या तो हवा चल जाए या फिर कोई पंखा चला दिया जाता था, और ऊपर से थोड़े 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 दाने को गिराया जाता था, तो उससे क्या होते थे, हल्के जो देखिए जो उसका कवर होता था वो तो बहुत हल्का होता है, वो उड़ जाते थे, दाने वहीं रह जाते थे। तो इससे सेपरेट किया जाता है, पुराने समय की बात है। द ग्रेन बिंग हैवीली फॉल, मैं बताया जो हैवी ग्रेन्स होते हैं वो रुक जाते थे, स्टेट ऑन ग्राउंड एंड चाफ मच लाइटर एंड कैरीड द सम डिस्टेंस ऑफ द विंड। हवा से थोड़ी दूर पर वो क्या होते थे, जो बेकार जो चाफ होते थे उनको दूर रख दिया जाता था। तो ये थ्रेसिंग बिनोइंग समझ में आ गया होगा। आगे हम समझते हैं स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। अब फूड ग्रेन का स्टोरेज करना है आफ्टर हार्वेस्टिंग, इट इज एन इम्पॉर्टेंट टू स्टोरेज ऑफ ग्रेन प्रॉपरली।
जो हार्वेस्टिंग करने के बाद कटाई बुवाई जब सब कुछ हो जाता है, कटाई करने के बाद अब जो दाने आए गेहूं के, चावल के, उनको क्या है मेन इंपॉर्टेंट है स्टोर करके रखना अच्छे तरीके से। ठीक है, द हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर सो दैट दे आर ड्राइड प्रॉपरली इन सन टू रिमूव मॉइस्चर एंड दे आर स्टोर। जब इनकी कटाई हार्वेस्टिंग की जाती है तो उसमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मतलब नमी होती है, तो वो ज़्यादा सूखे नहीं होते हैं, कड़क नहीं होते, तो उनको पहले धूप में सुखाया जाता है, देन उसको स्टोरेज किया जाता है। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स, कोई फार्मर्स होते हैं वो जूट बैग में इसको रखते हैं, या फिर मेटेलिक बाइंस, उसमें कुछ गेहूं रखने की टंकी होती है वहाँ रखा जाता है। ड्राइड नीम्स मीन्स, नीम के पत्ते हैं उनको डाल दिया जाता है, सूखे नीम के पत्ते को, ताकि कीड़े ना लगें। आर यूज टू फूड एट होम, आप लोग भी रखते होंगे। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट एंड माइक्रो, मतलब छोटे छोटे जो गेहूं के कीड़े लग जाते हैं उनकी मतलब जो उनको ना लगे, दैट इज वाई उनको नीम के जो कुछ लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनको क्या किया जाता है उसमें इंक्लूड किया जाता है। लार्ज स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सॉइल एंड ग्रेनियर्स टू प्रोटेक्ट द फ्रॉम पीस्ट एंड रेड एंड इंसेक्ट। एक बड़े जगह पे इनको स्टोरेज करके रखने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गैनियर्स होते हैं, यहाँ इनको रखा जाता है। ठीक है, बड़े बड़े हॉल वो बोल सकते हैं, इनको बफर स्टॉक बोला जाता है। गवर्नमेंट जब फार्मर से फसल जो क्रॉप्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको गवर्नमेंट परचेज कर लेती है, तो उसके बाद क्या करते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं। तो गवर्नमेंट क्या स्टोर करके रखती है उसको, एक मैंने बताया क्या बोलता है अभी, बफर स्टॉक वहाँ रखा जाता है। ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट में ऑल्सो गिवन द प्रोटेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम, तो केमिकल ट्रीटमेंट भी ये दिया जाता है ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे कीड़े हैं उनसे बचाया जा सके। बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही फैक्टर से उसको बचाया जा सके, डेट इज उसमें गामा रेज भी डाला जाता है। तो गामा रेज क्या करता है उसको, इनको बचा करके रखता है। तो होप्स आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। ये एनसीईआरटी से मैंने आपको नोट्स क्लियर करवा दिया आपके। अब आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, पीडीएफ आपको इसके लिंक में मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियोज हैं ऐसी हम बनाएंगे। आप यदि रिक्वायरमेंट करेंगे, हमसे कमेंट बताएंगे कि एनसीईआरटी का आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं सॉल्यूशन की भी वीडियो बना दूंगा। यदि आपका कमेंट आना चाहिए, बट कमेंट आएगा तो मैं आपको फर्दर इसमें काम करूंगा, वर्क करूंगा अच्छे से। फिर हम इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी इनको शेयर कर दें। थैंक यू।